बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल व करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान की सियासत में मार्च का महीना इंतहाई अहमियत का हामिल होता था, क्योंकि मार्च में सेनेट के इलेक्शन होते थे। जो हुकूमत होती थी वो 3 साल अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होती थी, तो 3 साल के बाद वो हुकूमत कमज़ोर हो चुकी होती, क्योंकि अवाम उससे नाखुश होती है। 3 साल बाद जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो हर हुकूमत की कोशिश होती है कि उसका सेनेट में चेयरमैन बने, और हर अपोजिशन की कोशिश होती है कि उसका सेनेट में चेयरमैन बने। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, तो मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह अक्सरियत थी कि वो सेनेट में अपना चेयरमैन बना सकती थी। इमरान खान और आसफ जरदारी ऐसे ही थे जैसे मशरिक और मगरिब, लेकिन दोनों ने आपस में मिला और बाकी सियासी पार्टी भी अब मिली, बलूचिस्तान भी मिला और सेनेट में चेयरमैन संजरानी को बना दिया गया। अक्सरियत होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून वहाँ पर अपना सेनेट का चेयरमैन बना सके। इसलिए सेनेट का जो इलेक्शन होता था ये इंतहाई अहमियत का हामिल होता था। मार्च का महीना जो सियासत होती थी पाकिस्तान की, उसके मुस्तकबिल का तयन करता था, उसके मुस्तकबिल का रास्ता जो होता था उसके बारे में बताता था कि अब सियासत इस तरफ जाएगी। लेकिन कुछ अरसे से, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर से, ये मार्च के महीने की सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब सियासत अक्टूबर के महीने में आ चुकी है। अब अक्टूबर का महीना इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, वो इसलिए कि इस महीने में आर्मी चीफ को मुंतखब किया जाता है। आर्मी चीफ का नाम सामने आता है, एक्सटेंशन देनी है या नया आर्मी चीफ सामने आना है, इस महीने में उसका फैसला होता है। तो ये अक्टूबर का महीना जैसे जैसे गुजर रहा था तो आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ी गर्मी फैल रही थी और हर तरफ एक कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी। बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थी। इमरान खान के भी हक में फैसले आ रहे थे, नवाज शरीफ के हक में भी फैसले आ रहे थे। मरियम नवाज जो अब लंदन पहुँच चुकी हैं, 1 माह वो वहाँ पर क़याम करेंगी, अपने वालिद की इयादत करेंगी और मुमकिन है कि वो मियां नवाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान वापस आएँ और ताकि वो अपने अगले इलेक्शन को बेहतरीन तरीके से लड़ सके। इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, और ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये एक भरपूर किस्म का लॉन्ग मार्च वो करने जा रहे हैं। लाहौर डिवीज़न में उन्होंने बात की है अपनी तहरीक इंसाफ की पार्टी से और कहा है कि मुझे 6-6 हज़ार बंदे चाहिए जो आप लेके निकलेंगे। जब आप मुझे दे देंगे तो मैं कॉल दे दूंगा। लेकिन लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में, 3-4 दिनों में इमरान खान साहब कॉल दे देंगे और 15 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा सकता है इमरान खान की तरफ से। और ये यकीनन और बहरहाल ये बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि KPK में भी वो बात कर चुके हैं, पंजाब में भी वो बात कर चुके हैं। पॉपुलरिटी के इमरान खान अरूज पर हैं और उनके जलसे में लाखों लोग आ रहे हैं। उनके मुकाबले में अभी तक कोई लीडर ऐसा पॉपुलर नहीं है जो उनको काउंटर कर सके। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर आप इस्लामाबाद आएंगे तो हमने आपकी तैयारी कर रखी है, हम आपकी यानी कि उनके कहने का मकसद है कि हम आपको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। और जैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले मौजूद है कि वो इस लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। बहरहाल इमरान खान क्योंकि एक फाइटर आदमी है, स्ट्रगलर आदमी है, जदोजहद करने वाले आदमी है, आराम से बैठने वाले आदमी नहीं है, अग्रेसिव हैं, अपने बयानिए में अग्रेसिव हैं, अपनी बात में अग्रेसिव हैं। तो वो लॉन्ग मार्च जो इनकी पार्टी के अंदर बातें हैं चल रही हैं, जो ओहदे दौरान से मेरी बात हुई है कि मुतवक्को है कि अक्टूबर में इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर दें। ख्वाजा आसम ने आर्मी चीफ के बारे से बात करते हुए कहा है कि जी ये वक्त पर फैसला किया जाएगा। आर्मी चीफ के लिए 5 नाम भेजे जाते हैं वज़ीर आज़म को, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन 5 नामों में से ही मुंतखब किया जाए। वज़ीर आज़म की स्वाबदीद होती है कि वो जिसको चाहे वो आर्मी चीफ मुंतखब कर सकता है, जिस नाम को चाहे। 3 स्टार के जो जनरल होते हैं हक उनका होता है। बाज़ हमारी जो बल्कि कई ऐसी हमारी पाकिस्तानी सियासत में रवायात मिलती है जहाँ जूनियर को सीनियर का ओहदा दिया गया और आर्मी चीफ बनाया गया। लेकिन जनरल बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है। मैं अपनी जो मुद्दत पूरी करके सबको दोष हो जाऊंगा और उसके बाद जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल होगा जिसको आर्मी चीफ बनाया जाएगा वो सबके सामने आ जाएगा। इस बयान के बाद, आर्मी चीफ के बयान के बाद, बहुत सी जो चिम गोइयाँ थीं या बहुत सी क्या सराइयाँ थीं या बहुत से ख्याल थे, बहुत से ऐसे एहसास थे कि शायद जनरल बाजवा ही अगले आर्मी चीफ हों, तो वो दम तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।